हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पोलैंड ने फॉर्मली डिमांड करे हैं 1.3 ट्रिलियन पाउंड्स फ्रॉम जर्मनी एज वर्ल्ड वॉर सेकंड रेपरेशंस। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि जब पोलैंड रिक्वेस्ट कर सकता है, जर्मनी को डिमांड कर सकता है अपने रेपरेशंस के लिए, तो हम भी तो यूके से सेम डिमांड कर सकते हैं कि जितना पैसा आपने लूटा, जितना डैमेज आपने इंडिया को दिया, उसका भी आप रेपरेशंस दो इंडिया को। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पोलिश फॉरेन मिनिस्टर है बिग्न्यू राव, उन्होंने एक ऑफिशियल नोट को साइन करा है मंडे को, जिसमें कि उन्होंने रिक्वेस्ट करा है जर्मनी से कि जो भी डैमेज आपने किया है पोलैंड में, यानी कि जो नाजी जर्मनी ने डैमेज करा है पोलैंड को इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसका भुगतान करिए, यानी कि रेपरेशंस के तौर पर 1.3 ट्रिलियन पाउंड्स हमें दीजिए। और ये भी बोला है कि दोनों पार्टीज यानी कि जर्मनी और पोलैंड को अब इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए कि इस इश्यू का, ये जो सेटलमेंट है, इसको परमानेंट और कंप्लीट एक सॉल्यूशन मिले। जो ये प्रपोज डील है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? रेपरेशंस टू विक्टिम्स फैमिलीज, यानी कि जो भी इस वर्ल्ड वॉर सेकंड के जो नाजी जर्मनी ने जो पोलैंड पर अत्याचार किए हैं, उनके जो भी विक्टिम्स रहे हैं, उनकी फैमिलीज को रेपरेशंस दिया जाएगा। दूसरा, जो लूटेड आर्ट वर्क्स है, आर्काइव्स है, बैंक डिपॉजिट है, यानी कि जो भी पोलैंड से इनका मटेरियल, जो भी आर्टिफैक्ट्स लूटे हैं जर्मनी ने, वो सब वापस करे जाएं। पॉलिश फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि जर्मनी का ये दायित्व बनता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी सोसाइटी को ये इन्फॉर्म करे, उनको वॉर की ट्रू पिक्चर दिखाए और क्या क्या इम्पैक्ट रहा है इस वॉर का पोलैंड पर, वो ट्रू पिक्चर दिखाए, ताकि पोलैंड के साथ जर्मनी के जो बायलेटरल रिलेशंस है वो और स्ट्रॉन्ग हो पाए और वो जो पेनफुल चैप्टर्स रहे हैं पास्ट के, वो क्लोज कर सके। अब पोलैंड ने ना काफी बारी ये बोला है कि हमको फुल्ली कंपेंसेट नहीं करा गया है, जर्मनी ने हमें जो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उस हिसाब से पे नहीं करा गया है। तो इसी के चलते लास्ट मंथ भी पोलिश गवर्नमेंट ने ये चीज बोली थी जर्मनी को कि आप हमारे जो 1.3 ट्रिलियन पाउंड्स हैं उनको वापस कीजिए, क्योंकि वो रेपरेशंस के तौर पर जरूरी है आपका हमें वापस करना। अब जर्मनी का इस पे क्या टेक है? जर्मनी ने बोला है कि जो इश्यू ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड रेपरेशंस है पोलैंड के लिए, वो पहले ही क्लोज हो चुका है। जर्मनी ने अपना स्टेटमेंट ये दिया है कि हमने एज कॉम्पनसेशन जो टेरिटरी है वो पोलैंड को हैंड ओवर करी थी और हमारे बीच एक डील भी साइन हो गई थी, लेकिन पोलैंड गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम 1953 के डिक्लेरेशन को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो पोलैंड में गवर्नमेंट थी वो पोलैंड की नहीं थी, वो सोवियत यूनियन से प्रभावित थी, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, इसीलिए हम ऑफिशियली उस चीज को नहीं मानते हैं। अब आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के खत्म होने के बाद पोलैंड में सोवियत यूनियन ने अपना एक परचम लहराया था और वहां पे बेसिकली अपनी सरकार बना ली थी, जिसके चलते कंट्रोल जो था पोलैंड का वो सोवियत यूनियन के हाथ में था, ना कि पोलैंड पीपल और उनकी पार्टी के हाथ में। इसीलिए ये इस चीज को और इस डील को 1953 के नकारते हैं कि हम इसको नहीं मानते और अब रेपरेशंस हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब जहां तक आर्ट पीसीज लुटाने की बात है, तो 1939 में नाजीज ने स्टॉल करे थे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स पोलैंड से, तो उनमें से ही एक जर्मनी के द्वारा 2014 में वापस करा गया था पोलैंड को। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब आ गया है, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स अभी भी जर्मनी में हैं, उनके म्यूजियम में हैं, और पोलैंड बोलता रहता है कि हमें वो सब वापस चाहिए। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसे तो हमारा बेशकीमती कोहिनूर यूके के पास है, लेकिन यूके ने साफ साफ तौर पर इस चीज को मना कर दिया था कि हम कोहिनूर को वापस नहीं करेंगे। 2010 की बात है, जब गौतम सेन गुप्ता, जो कि डायरेक्टर जनरल है एएसआई के, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने यूनेस्को के साथ मिलकर एक प्लान करा था कि बाकी कंट्रीज का भी हम सपोर्ट लेंगे और जितने भी आर्टिफैक्ट्स हमारे हैं यूके में उन सबको वापस लेके आएंगे। इसी के रेस्पॉन्स में यूके ने बोला कि इंडिया की जो पहली डिमांड है कि उसका प्राइसलेस आर्टिफैक्ट यानी कि कोहिनूर डायमंड हम वापस दे और जो सुल्तानगंज बुद्ध स्टॉल करा गया था वो भी वापस करें, तो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक लॉ है जो कि हमें प्रिवेंट करता है ये सब आइटम्स वापस करने को इंडिया को। यानी कि इन्होंने खुद से एक लॉ बना लिया कि हम इंडिया को ये चीजें वापस नहीं करेंगे और इस लॉ पर ही काम चल रहा है। अब लॉ क्या है? लॉ है ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट 1963, जो कि प्रिवेंट करता है कोई भी आइटम रिमूव करने से जो कि नेशनल म्यूजियम में रखा है ब्रिटेन के।
और उन्होंने ये भी बोला कि गवर्नमेंट का कोई प्लान भी नहीं है इस लॉ को चेंज करने का। भाई हमारी थोड़े ना प्रॉब्लम है उसमें, हमें तो अपना कोहिनूर वापस चाहिए ना। आप अपने लॉज को चेंज करो या कुछ भी करो, बट ठीक है जो भी है। अब ठीक क्यों है? क्योंकि इसमें इंडिया की लापरवाही है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो सिटीजन्स हैं उन्होंने बहुत बारी ट्राई करा है, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है सेन गुप्ता, गौतम सेन गुप्ता। लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने भी जैसे ट्राई करा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना ही कर दिया कि ये खारिज कर देंगे हम अगर किसी की अपील अभी भी आती है कोहिनूर के लिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो देश है, उसकी भी गलती है कि वो प्रेशर नहीं करता यूके को वापस लेने में अपनी चीजें। देखो ये 2020 की न्यूज है, मतलब 2020 में 50 साल हो गए थे इस न्यूज को। अब 2022 है, तो मतलब कुछ दिनों में 52 ईयर्स हो जाएंगे जब विली ब्रैट ने अपने घुटने टेक दिए थे पोलैंड के सामने अपोलोजाइज करने के लिए कि जो भी नाजी एरा में आपके ऊपर क्राइम्स हुए हैं उनके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ। अब विली ब्रैट कौन थे? ये थे चांसलर ऑफ जर्मनी एक टाइम पे, ठीक है। अब यूके इस तरीके से सेंसिटिव नहीं है इंडिया की तरफ। यूके अपनी गलती मानता ही नहीं है कि हाँ हमने इंडिया पे कोई जुल्म करे हैं, नहीं कुछ नहीं। जबकि आप जर्मनी का जो बिहेवियर है पोलैंड की तरफ वो देख सकते हो कि इनके चांसलर ने घुटने टेके थे पूरी जनता के सामने कि हम आपसे माफी मांगते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके कोई रिश्तेदार लगता था हिटलर या कुछ था, नहीं, जस्ट बिकॉज कि जर्मनी के लोगों के द्वारा वो चीज करी गई थी, इसलिए इन्होंने माफी मांग चुके हैं ये बहुत बारी पोलैंड के लोगों से। वहीं दूसरी तरफ यूके डीपली रिग्रेट करता है। ये तो यूके बोलता है कि वी डीपली रिग्रेट कि जो अमृतसर मैसेकर हुआ था हम उसके लिए बहुत ही दुखी होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऑफिशियली अपोलोजाइज नहीं करा, कभी सॉरी तक नहीं बोला इंडिया को इन चीजों के लिए। और दूसरी बात, जैसे ही हम 45 ट्रिलियन डॉलर्स की बात आती है कि उतना पैसा आपने इंडिया से बेसिकली चोरी करा है, स्टॉल करा है, तो भी ये बोलते हैं कि इसके बदले हमने वहाँ पे रेलवे नेटवर्क भी बनाया है और इंडिया का डेवलपमेंट भी करा है, इंडिया को इंग्लिश लैंग्वेज भी दी है जिससे कि आप इतने उभर पाए हो। अभी ये सब ये बहाने देते हैं, तो ये कभी भी दे डोंट ओन अप टू देयर टास्क। जो भी उन्होंने यहाँ पे करा है वो अप फ्रंट होके उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। न्यूज थी आपके लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।